गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंस जो 12 है उस टेंस में सबसे महत्वपूर्ण पास्ट इंडिफिनिट होता है या सिंपल पास्ट, उसी पे चर्चा करेंगे और इस टेंस को बहुत विस्तार से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सामान्य तौर पर समझते हैं कि क्रिया के साथ ता था तिथि तेथे लगा रहता है, पास्ट इंडिफिनिट होता है। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलने वाला है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिससे लगेगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन वो पास्ट इंडिफिनिट बनता है। ऐसा लगेगा कि वो पास्ट परफेक्ट में है, फिर भी पास्ट इंडिफिनिट बनता है। तो पास्ट इंडिफिनिट जो सेंटेंस होता है, टेंस होता है, वो अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और अधिकतर हम लोग जो ट्रांसलेशन बनाते हैं पास्ट इंडिफिनिट से ही बनाते हैं। और दूसरी बात कि आप समझिए कि वर्ब के जो 5 फॉर्म होते हैं V1, V2, V3, V4 और V5, उसमें V2 सेकेंड फॉर्म का यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट को आइए हम लोग विस्तार से समझते हैं। और सबसे पहला जो अमूमन सभी जानते हैं कि क्रिया के साथ ता था तिथि तेथे या ई आ लगा रहता है, उसे हम पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। ये स्टेप जो सभी लोग जानते हैं। लेकिन सबसे जो शानदार स्टेप है टू, जो सेंटेंस स्टूडेंट को नहीं पहचान पाते हैं, ये समझिए कि किसी भी सेंटेंस को पैसे से जानेंगे तो स्टेप 2 में जो है वो क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस अधूरा हो तो सेंटेंस कैसे मानेंगे को अधूरा हो, तो उस सेंटेंस को अधूरा ये मानेंगे कि उसके लास्ट में अगर आपको न है दिखाई दे, न था दिखाई दे, न गागेगी दिखाई दे, अगर ये है था थी अगर ये वाक्य के अंत में नहीं दिखाए तो वो समझिए कि सेंटेंस अधूरा है। जैसे मैंने बात की है, तो की में है लग जाएगा तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कि मैंने बात की और की के बाद देखिए है नहीं है, न था है, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है। उसी तरह से वे लोग पत्र लिखे, अब लिखे के देखिए न है न था है, अगर यही सेंटेंस रहता कि वे लोग पत्र लिखे थे तो ये सेंटेंस हो जाता आपका पास्ट परफेक्ट में। वे लोग पत्र लिखे हैं तो ये हो जाता आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। वे लोग पत्र लिखेंगे तो ये सेंटेंस आपका हो जाता फ्यूचर इंडिफिनिट में। लेकिन यहां पे है कि वे लोग पत्र लिखे, यानी कि जो सेंटेंस अधूरा रहेगा, माइंड में एकदम सेट करिए कि जो सेंटेंस अधूरा रहेगा, जिसके अंत में न है दिखाई दे, न था दिखाई दे, न गागे की दिखाई दे, उस सेंटेंस को हम लोग पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत रखेंगे। जैसे उसने तुम्हें बुलाया, अब उसने तुम्हें बुलाया ये सेंटेंस अधूरा है तो ये पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत है। और इससे भी जो ज्यादा है जहां पे स्टूडेंट एकदम कंफ्यूज करते हैं, खास करके इंटरमीडिएट के लिए जब कंपटीशन के लिए, वो भी पास्ट इंडिफिनिट में है। वो स्टेप 3 देखिए, वो सेंटेंस जो लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। जैसे मान लीजिए समझे कि वह कल पटना गया है। अब वह कल पटना गया है, ये सेंटेंस या में है, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट है क्योंकि इसमें टाइमिंग लगा है कल बीते हुआ, ठीक ना। मैं बहुत पहले पत्र, बहुत पहले अंग्रेजी सीख चुका था, अंग्रेजी सीख चुका था। अब यहां पे देखिए ये सेंटेंस है कि मैं बहुत पहले अंग्रेजी सीख चुका था, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, लेकिन ये बनेगा पास्ट इंडिफिनिट क्योंकि इसमें टाइमिंग लगा है। तो वह सेंटेंस जो हो प्रेजेंट परफेक्ट में, जो हो पास्ट परफेक्ट में, लेकिन उसमें टाइमिंग हो, जैसे यस्टरडे बीता हुआ कल, ये लगा हो, अथवा मच अर्लियर बहुत पहले, चाहे एगो, यानी कि जो पास्ट की टाइमिंग का बोध कराए, वो सेंटेंस भले ही प्रेजेंट परफेक्ट में हो चाहे पास्ट परफेक्ट में, उसे भी हम पास्ट इंडिफिनिट बनाते हैं। तो सबसे जो बहुत जरूरी फैक्ट है वो हम लोगों का फैक्ट है कि पास्ट इंडिफिनिट पहचानने का सबसे जो फैक्ट है वो स्टेप 1 में ता था तिथि तेथे, किसी भी सेंटेंस की क्रिया के साथ ता था लगेगा, अथवा दूसरा वाक्य अधूरा हो जिसके अंत में न है दिखाई दे, न था दिखाई दे, न गागे दिखाई दे, और तीसरा अगर है दिखाई दे, था दिखाई दे,
वो सेंटेंस, लेकिन उसमें टाइमिंग लगा हो, वो भी पास्ट का बीता हुआ समय लगा हो, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत आते हैं। अगर ये तीन चीजें आपके अंदर होता है कंप्लीट, तो आप पास्ट इंडिफिनिट कभी नहीं भूलेंगे। अब हम लोग इसको बनाने के बारे में सोचते हैं कि कैसे इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो अब ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे जो पहला नियम है, रूल, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। यही एक ऐसा टेंस है जिसका रूल ये है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, दूसरा रूल। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और चाहे कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिखिए चाहे एनी वर्ड, कोई भी वर्ड लिखिए। यानी कि आपको सेकेंड फॉर्म आपको याद करना है। अब जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस हो कि वह पटना जाता था, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडिफिनिट में हुआ। अगर यही सेंटेंस कोई ऐसे बोले कि वह पटना गया, तभी ये पास्ट इंडिफिनिट में हुआ। अगर यही सेंटेंस ऐसे हो कि वह कल पटना गया है, तो ये भी सेंटेंस आपका पास्ट इंडिफिनिट में हुआ। अगर यही सेंटेंस इस तरह से लिखा जाए कि वह कल पटना गया था, तो ये भी सेंटेंस आपका पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। तो आप माइंड में सेट करिए कि ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है। वह पटना जाता था तब भी पास्ट इंडिफिनिट में, वह पटना गया तब भी पास्ट में, गया में है लगा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इन स्पाइट ऑफ इट, ये सेंटेंस इसमें कल लगा है इसलिए पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। वह कल पटना गया था, पास्ट परफेक्ट में है, इसके बावजूद भी ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। तो ये दो सेंटेंस आपके बनेंगे, ये दो सेंटेंस है, सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखेंगे। और गो मतलब जाना होता है, उसका सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, तो ही वेंट हो जाएगा, ही वेंट टू पटना। और ये दो सेंटेंस आपके जो बनेंगे, वह कल पटना गया, तो ही वेंट टू पटना यस्टरडे। अब इस सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा। ये हो जाएगा कि ही वेंट टू पटना, और ये हो जाए ही वेंट टू पटना ही, लेकिन यहाँ पे यस्टरडे। अगर ये टाइमिंग नहीं दिया रहता तब इसको बना सकते हैं, वह पटना गया तो ही हैज गोन टू पटना, वह पटना गया था ही हैड गोन टू पटना, ऐसे बन सकता था। लेकिन अगर टाइमिंग हो तो चार प्रकार के सेंटेंस को आप देखें, ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, यानी कि सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट में। जैसे देखिए एक सेंटेंस और समझिए एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छी तरह से। वे लोग नाश्ता कर लिए, तो वे लोग नाश्ता कर लिए तो क्या लिखेंगे, दे टुक, दे टुक, वे लोग नाश्ता कर लिए, दे टुक। अब यहाँ पे नाश्ता करने के लिए ब्रेकफास्ट का यूज करिए, ब्रेकफास्ट। वे लोग नाश्ता करते थे, थे तभी दे टुक। अब वे लोग कल नाश्ता किए, चाहे वे लोग कल नाश्ता किए हैं, तभी दे टुक ब्रेकफास्ट यस्टरडे। वे लोग कल नाश्ता किए थे तो दे टुक ब्रेकफास्ट यस्टरडे। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये देखिए। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, वर्ब का टू। अब ऐसे सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाना हो तो यही एक ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम डिड का प्रयोग करते हैं। इसे डिड नॉट लिखिए, और चाहे शॉर्ट फॉर्म में डिडंट लिखिए, डिडंट इस तरह से लिखते हैं, ये लिखिए। और जब भी डिड वर्ड यूज हो जाए, डिड दिखाई दे, तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हो या चाहे कोई भी वर्ड हो, डिडंट। अगर पास्ट इंडिफिनिट में निगेटिव हो जाए तो सेंटेंस में डिडंट। जैसे वह पत्र नहीं लिखा, तो वह पत्र नहीं लिखा, ये सेंटेंस अधूरा है, इसलिए ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडिफिनिट में हो गया। वह पत्र नहीं लिखता था, तभी ये सेंटेंस हो जाएगा आपका पास्ट इंडिफिनिट में ही। इसको बनाएंगे ही
डिड नॉट राइट अ लेटर। अब अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, आखिर यहाँ पे डिड नॉट के बाद इसको V2 ही लिख देते हैं। तो आप समझिए कि डिड कहीं भी दिखाई दे पास्ट इंडिफिनिट में, तो वहां पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ही डिड नॉट। अब हम लोग थर्ड नंबर पे आएंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, जैसे मान लीजिए कि डिड, तो इस तीसरा नंबर पर हम डिड वर्ड का यूज करेंगे। और ये डिड जब भी लिखेंगे किसी भी सेंटेंस से पहले, तो क्या हो जाएगा, डिड कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके बाद वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या क्या वे लोग, क्या वे लोग लंदन चले गए। तो क्या वे लोग लंदन चले गए, ये पास्ट इंडिफिनिट में हो गया। तो यहाँ पे क्या शब्द आ गया और पास्ट इंडिफिनिट, तो क्या का इंग्लिश क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। डिड दे गो टू लंदन, डिड दे गो टू लंदन। तो जब भी क्या शब्द आएगा इस टेंस में, तो उस क्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। डिड दे गो टू लंदन, क्या वे लोग लंदन चले गए। और इसका इंट्रोगेटिव, जैसे वाई हो, वेन हो, वाट हो, वेयर हो, तो अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड हो, कोई भी अगर इंट्रोगेटिव वर्ड हो, तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड्स को लिखते हैं, इसके बाद डिड का यूज करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम दिल्ली में कहाँ रहते थे, तुम दिल्ली में कहाँ रहते थे। अब ये कहाँ जो है इंट्रोगेटिव वर्ड है, रहते थे। तुम दिल्ली में कहाँ रहते थे, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है तो वेयर, इसके बाद हम डिड लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यू है तो वेयर डिड यू, और V1 वेयर डिड यू लिव इन दिल्ली। तो हो जाएगा तुम दिल्ली में कहाँ रहते थे, तो वेयर डिड यू लिव इन दिल्ली। तो इस तरह से हम लोग आपका 6 फॉर्म भी बना सकते हैं। अब ये देखिए, कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाते हो किसी भी टेंस में, और खास करके टेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका 6 फॉर्म आपको बहुत जानना है। कोई भी सेंटेंस को सिंपली, जैसे मैं नाश्ता करता था तो आई टुक ब्रेकफास्ट, नहीं करता था आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। क्या मैं नाश्ता करता था, डिड आई टेक ब्रेकफास्ट। क्या मैं नाश्ता नहीं करता था, अब सेंटेंस हो जाएगा कि क्या मैं नाश्ता नहीं किया, चाहे नहीं करता था। तो यहां पे क्या नहीं, तो लिखेंगे डिड आई नॉट, डिड आई नॉट। और जैसे ही डिड वर्ड आएगा तो टुक नहीं टेक हो जाएगा, डिड आई नॉट टेक ब्रेकफास्ट। और सिंपली इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिडंट। अगर नॉट लिखना होगा तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, डिडंट आई टेक ब्रेकफास्ट। क्या मैं नाश्ता नहीं किया, चाहे नहीं करता था। तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं, डिडंट आई टेक ब्रेकफास्ट, ठीक ना। तुम क्यों अंग्रेजी नहीं बोलते थे, तुम क्यों अंग्रेजी नहीं बोलते थे, तुम क्यों अंग्रेजी नहीं बोलते थे। अब इस सेंटेंस को हो कि तुम क्यों अंग्रेजी नहीं बोलते थे, तो क्या लिखेंगे, पहले क्यों लिखेंगे वाई, इसके बाद लिखेंगे डिड, इसके बाद यू नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। इसी को अगर हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई डिडंट
अब डिडंट, इस तरह से डिडंट यू स्पीक इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। अगर ये आपको समझ में आया हो तो एक सेंटेंस आपको देखते हैं और कमेंट में आप उसको बनाएंगे। जैसे तुम कब क्रिकेट नहीं खेलते थे। अब ये सेंटेंस आपको बनाना है और बना करके कमेंट में इसको रखना है कि तुम कब क्रिकेट नहीं खेलते थे। अगर ये पास्ट इंडिफिनिट आपको समझ में आ गई हो तो इसको जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोगों का टेंस का कारवां ये चलता रहेगा। आज ये पास्ट इंडिफिनिट हुआ, फिर कल हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पे बात करेंगे। थैंक यू।